हर हर महादेव दोस्तों। आज हम बात करेंगे जो भी इतनी सारी बीमारियां हो रही हैं ये क्यों हो रही हैं। तो एक बात सोचने की है कि जितनी बीमारियां इंसानों में प्रचलित हैं अभी, क्या इतनी बीमारियां जानवरों में हैं? क्या आपने किसी जानवर को डायबिटीज़, शुगर, बीपी कुछ ऐसा देखा है? नहीं। इसका कारण क्या है? कई लोग कहते हैं कि इसका कारण है खान पान, इसका कारण है जो हम चीज़ें उगा रहे हैं, या बहुत सारी और भी चीज़ें जो हम इतनी प्रदूषण कर दिया है। एक हद तक ये ठीक है, पर एक प्रश्न उठता है यहाँ पे कि जो जानवर हैं या इंसान को छोड़ के बाकी जितने भी चीज़ें हैं, ये सारे के सारे जो इनकी जीवनचर्या है वो हमारे ऊपर ही निर्भर है। हम जो उगाएंगे वही तो ये खाएंगे किसी न किसी तरीके से। तो अब आप ये सोचिए कि जो हवा में हम सांस ले रहे हैं उसमें ही ये भी ले रहे हैं, जिसमें हम जिस धरती के उगे हुए बीजों को या जिसको हम खा रहे हैं वही ये भी खा रहे हैं। तो एक ही पर्यावरण में हम सब रह रहे हैं, लेकिन हमें इतनी सारी बीमारियां हो गई हैं पर उन्हें नहीं हुई। इसका कारण एक ही है दोस्तों कि उन्होंने अपनी जीवन शैली नहीं बदली है। जीवन शैली का मतलब है कि अगर कुत्ता पानी चाट चाट के पीता है तो वो आज भी वैसे ही पीता है। समझ रहे हो आप? मतलब उनका जो तरीका था वो एज इट इज़ उन्होंने रखा है, और हमने अपने सारे तरीके चेंज कर दिए हैं अपनी सहूलियत के अनुसार। इसीलिए इतनी सारी बीमारियां हैं। रात को सूर्य अस्त होने के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन हम खा रहे हैं। पानी खाना खाने के तुरंत बाद नहीं पीना चाहिए, हम पी रहे हैं। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो हमें इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। हर चीज़ का नियम बताया गया है, हर चीज़ का। तो उन नियमों का पालन करो, क्योंकि अगर जीवन लय में रहेगा ना, लय मतलब सीक्वेंस जो बनाया गया है, जो ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने जो बनाया है कि ऐसे अगर उसमें हम रहेंगे, अगर लय नहीं, लय रहेगा तो प्रलय नहीं होगी। प्रलय कब होती है? जब लय खराब हो जाती है किसी भी चीज़ की। नदी एक लय में बह रही है, जब उसकी लय खराब हो जाती है तो वही बाढ़ बन जाती है। जिस नदी के ऊपर सबकी जीवनचर्या है, जो हमें जीवन देती है, वही जीवन लेने वाली हो जाती है अगर उसकी लय खराब हो जाती है। तो हमें अपनी दिनचर्या जो हमारी बनाई गई है, जो उसके नियम बनाए गए हैं, उसको हमें फॉलो करना है। ये उतना नुकसान नहीं दे रही है हमें, जो हम वैसे कुछ हद तक हैं ये भी, पर उतना नहीं दे रही हैं जितना कि हमें दृष्टिगोचर हो रहा है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य चर्चा के साथ। ये आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, ताकि लोग अपनी पुरानी दिनचर्या जो कि बताई गई है ऐसे जीना है जीवन, उस पे चलना शुरू करें। यही एक तरीका है। दवाइयाँ तुम्हारे रोगों को रोक सकती हैं, तुम्हें बचा नहीं सकती। इसके लिए तुम्हें ही प्रयास करना पड़ेगा। हर हर महादेव।